3 दशक बाद क्या डालमिया नगर की रौनक लौटने वाली है? डेहरी ऑन सोन के डालमिया नगर में रोहतास उद्योग समूह की रौनक लौटने की उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आरा की सभा में डालमिया नगर की बदहाली का जिक्र किया, जिसके बाद यहां रेल कारखाना लगाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और 25 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में इस पर बड़ा फैसला संभव माना जा रहा है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ के कारखाने का उद्घाटन किया था, लेकिन 1984 में यह समूह पूरी तरह बंद हो गया और तब से यह क्षेत्र अपनी पुरानी चमक से दूर होता गया। डालमिया नगर में 5.5 दशक तक बिहार के उद्योग जगत का चिराग रहा। रोहतास उद्योग समूह 3 दशक से बंद होने के बाद अब अपनी खोई हुई रौनक पाने की उम्मीदें फिर से जगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरा की चुनावी सभा में डालमिया नगर की बदहाली का जिक्र होने के बाद रेल कारखाना लगाए जाने की उम्मीद और मजबूत हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि 25 नवंबर को दिल्ली में बिहार के औद्योगिक विकास पर होने वाली बैठक में इस पर सार्थक निर्णय लिया जाएगा। 1932 में उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने यहाँ उद्योग लगाकर इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया था। 1938 में सीमेंट कारखाने का उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और 1939 में देश के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। सोन नदी के किनारे बसे लोगों के लिए उस समय यहाँ वे सभी सुविधाएं उपलब्ध थी जो एक विकसित टाउनशिप में होती है। डालमिया नगर के लोग यहाँ की सुख, शांति और समृद्धि को लेकर गर्व महसूस करते थे। डालमिया नगर से रोहतास तक लोगों के आवागमन के लिए छोटी रेल लाइन, बेहतर सड़क, आधुनिक आवास, कॉलेज, स्कूल आदि स्थापित थे। नई दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर होने के कारण अंग्रेजी शासन में भी यह क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ और मुगल सराय, जिसे अभी पंडित दीनदयाल के नाम से जाना जाता है, उसके बाद गया। हावड़ा रेल मार्ग से जुड़े रहने के कारण औद्योगिक कच्चे माल और तैयार उत्पाद की ढुलाई के लिए उत्तम परिवहन ढांचा उपलब्ध था। यह ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित होने के कारण सड़क परिवहन से मजबूत जुड़ाव रखता था। कहते हैं कि रामकृष्ण डालमिया के बाद इस उद्योग की विरासत पाने वाली अशोक जैन कंपनी इसकी देखभाल ठीक से नहीं कर सकी, जिसके कारण उद्योग बीमार पड़ा और धीरे धीरे यहाँ काम करने वाले लोगों के सिर से एक मजबूत कंपनी का साया उठ गया। परिसमापन में चल रहे रोहतास उद्योग समूह की 219 एकड़ भूमि रेलवे ने क्रय और 22 नवंबर 2008 में यूपीए सरकार में लोकसभा चुनाव से पहले रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने यहाँ हाई एक्सेल बोगी व कॉपलर निर्माण कारखाना का शिलान्यास भी किया, लेकिन यूपीए 2 की सरकार में यह भी कारखाना धरातल पर नहीं उतर सका। चीनी, कागज, वनस्पति तेल, सीमेंट, रसायन, स्टील, फाइबर और एस्बेस्टस उद्योग के लिए विख्यात यह समूह 5 दशक तक क्षेत्र में रौनक बनाए रहा, लेकिन 1984 में 219 एकड़ में फैले इस समूह के बंद होने के बाद बिहार के उद्योग जगत में अंधेरा छा गया। करीब 25 साल बंद रहने के बाद जब इस बंद पड़े कारखाने को रेलवे ने खरीदा तो फिर से उम्मीद जगी, लेकिन जब तक यहाँ कोई उद्योग स्थापित नहीं हो पाया, काराकाट संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन सांसद और केंद्र में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी पहल की थी। 2015 में विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रेल कारखाना लगाने का भरोसा दिया था। 2017 में रेल मंत्रालय ने रेल वैगन मरम्मत कारखाना और हाई एक्सेल बोगी निर्माण की जिम्मेदारी राइट्स को सौंपी थी। बंद पड़े रोहतास उद्योग के कबाड़ में तब्दील पुराने कारखाने को 94 करोड़ में नीलाम कर दिया गया। रेल वैगन मरम्मत कारखाना लगाने का 2020 में बजटीय प्रावधान भी किया गया और टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन उद्योग धरातल पर नहीं उतर सका। स्थानीय विधायक राजीव रंजन और सोनू सिंह का कहना है कि उनके नेता और पार्टी सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रेल कारखाना लगाने को लेकर सार्थक पहल का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि बिहार के औद्योगिक विकास को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भाग लेने जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने को लेकर कोई ठोस पहल अवश्य होगी। अब नजरें 25 नवंबर की बैठक पर टिकी और बड़ा सवाल ये है, क्या इस बार डालमिया की किस्मत बदलेगी या उम्मीदें फिर कागजों में ही अटक जाएंगी? आप क्या सोचते हैं? क्या 3 दशक बाद ये रौनक सच में लौट सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।